आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पौड़ी और उत्तरकाशी में फटा बादल, 2 दर्जन भवन क्षतिग्रस्त, 30 मीटर हाईवे बहा। पौड़ी और उत्तरकाशी में मूसलाधार वर्षा से बुधवार शाम आफत आ गई। दोनों जिलों में बादल फटने से कई एकड़ भूमि बह गई। पानी और मलबे की चपेट में आने से करीब 2 दर्जन भवन व गौशाला क्षतिग्रस्त हो गए। इससे 2 मवेशियों की मौत हो गई। पौड़ी में कोटद्वार बेजरो मोटर मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा बह गया और वाहन मलबे में दब गए। इस दौरान ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर जाकर जान बचाई। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने और संचार सेवा बहाल करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर वर्षा का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। चारों धाम में यात्रा सुचारू है। पंजीकरण वाली तिथियों पर ही चारधाम यात्रा को आए श्रद्धालु। सरकार ने प्रदेश में चारधाम में आने वाले यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए पंजीकरण की तिथियों पर ही चारधाम यात्रा करने की अपेक्षा की है। यह स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की ओर से इसकी सूचना सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी भेजी गई है। साथ ही उनसे यात्रा के संबंध में जारी दिशा निर्देश साझा करते हुए राज्यों के संबंधित अधिकारियों व आम जन तक यह सूचना पहुंचाने का अनुरोध किया है। मोदी की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं हम। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने व भाजपा को हराने की रणनीति के तहत इस लोकसभा चुनाव में कम सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला सोच समझ कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी भाजपा और नरेंद्र मोदी की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। विपक्ष को प्रभु राम से परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनको विपक्ष की आलोचनाएं मंजूर हैं पर भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है। विपक्षियों को यूपी का गुंडा राज वापस चाहिए। भाजपा सरकार में गुंडा राज वापस नहीं आएगा, यह मोदी की गारंटी है। कानून का ऐसा डंडा चला है कि गुंडे गले में तख्तियां लटकाकर कहते हैं कि मुझे जेल भेज दो। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वालों को राम मंदिर और प्रभु राम से परेशानी है। पौड़ी के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से घरों दुकानों में मलबा घुसा। चारधाम 12 दिन में 42 श्रद्धालुओं की जान गई। चारधाम यात्रा में 12 दिनों के दौरान 42 यात्रियों की मौत हो गई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से बुधवार को सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम में यह डाटा जारी किया है। बद्रीनाथ में रील बनाते 15 लोगों के मोबाइल फ़ोन जब्त। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में बुधवार को रील बनाते 15 लोगों का चालान किया गया। पुलिस ने उनका मोबाइल फ़ोन 8 घंटे जब्त रख जुर्माना भी वसूला। चारधाम में इस तरह की पहली बार कार्रवाई की गई है। भारत में लापता हुए बांग्लादेशी सांसद की कोलकाता में हत्या। तो भारत में लापता हुए बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार की कोलकाता के एक फ्लैट में हत्या कर दी गई। बंदा चट कर गए 35 लाख रुपए की चीनी। तो दी किसान सहकारी चीनी मिल्स सादा के ऑडिट में खुलासा। दोषियों से नुकसान की भरपाई की संस्तुति की। कांग्रेस संविधान खत्म होने जैसे बयान न दे, भाजपा धर्म व संप्रदाय पर न बोले। तो चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष नड्डा व कांग्रेस प्रमुख खड़गे के जवाब किए खारिज, दी नसीहत। फर्जी पंजीकरण पर 9 केस, रील्स बनाने पर 15 मोबाइल किए जब्त। तो चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बुधवार को कूट चरित्र पंजीकरण के साथ पहुंचे लोगों और उनके एजेंडों के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज किए। वहीं बद्रीनाथ धाम परिसर में रील्स और वीडियो बनाने पर 15 लोगों का पुलिस ने चालान कर दिया और 8 घंटे तक उनके मोबाइल जब्त किए। बिना पंजीकरण वाले तीर्थयात्री लौटाए जाएंगे। केदारनाथ के रावल की तबीयत बिगड़ी। तो केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की तबीयत बुधवार सुबह खराब हो गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया, जहां उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है।
मैदान में लू का कहर, पहाड़ पर झमाझम बारिश। देश में मौसम का मिजाज अलग अलग रंग दिखा रहा है, जहां पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आसमान में बरसती आग झुलसा रही है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी है। शाहरुख को लगी लू, अस्पताल में भर्ती। तो अभिनेता शाहरुख खान की तबीयत लू लग जाने के कारण बिगड़ गई है, उन्हें यहां निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 50,000 की घूस लेते लघु सिंचाई खंड का ई गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर आई है, लघु सिंचाई खंड नैनीताल के अधिशासी अभियंता कृष्ण सिंह कन्याल को विजिलेंस की टीम ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांग्लादेशी सांसद की कोलकाता में हत्या कर दी, 20 साल बाद मिली दुष्कर्मियों को सजा। बंगाल 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हुए। फॉर्म 17C सार्वजनिक किया तो इससे मतदाताओं में भ्रम फैलेगा। प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 5.8 करोड़ यूनिट के करीब पहुंची। अनिवार्य तबादलों के पात्र अफसरों शिक्षकों की विभाग ने जारी की सूची। तो शिक्षा विभाग की पात्रता सूची में 35 अधिकारी और 3,301 प्रवक्ता हैं शामिल। शिक्षा विभाग में अनिवार्य तबादले के लिए पात्र शिक्षकों और अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता सूची में 35 अधिकारियों और 3,301 प्रवक्ताओं के नाम शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारियों के दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र अधिकारियों की जो सूची जारी की है उसमें 17 बीओ भी शामिल हैं। कम महंगाई वाले राज्यों में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। हाई कोर्ट की शिफ्टिंग पर हमें विवाद से बचना चाहिए। तकनीकी खामी से वाहन दुर्घटना पर ARTO पर होगी कार्रवाई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और CM पुष्कर सिंह धामी ने की राज्यपाल से भेंट। ऋषिकेश में श्रीगंगा नहर व बाड़मेर एक्सप्रेस शुरू हुई। MDDA के रडार पर 300 अवैध कॉलोनियाँ, पछवा दून पर पैनी नज़र। कर्मचारियों की हड़ताल, 47 वार्डों से नहीं उठ रहा कूड़ा। तो देहरादून से खबर है, ये कूड़ा उठान करने वाली कंपनियों और कर्मचारियों के बीच वार्ता विफल रही, हड़ताल जारी है। दून अस्पताल में फिर हंगामा, महिलाओं ने की मारपीट। तो दून अस्पताल के OPD और इमरजेंसी में लड़ाई झगड़े हंगामा आम हो गए हैं। मई माह में ही अस्पताल में 5वीं बार हंगामा हुआ है। बुधवार को OPD में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गए। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहले पर्चा बनवाने के चक्कर में दोनों में जमकर झड़प हुई। पाइपलाइन टूटी, 40 घरों में नहीं पहुंचा पानी। पालिका की मतदाता सूची में 238 ग्रामीणों के नाम। बेहतर अंक लाने वाले छात्रों का हुआ सम्मान, रण स्टार और सैगल क्रिकेट क्लब जीते। प्रश्न पत्र में पूछे गलत सवाल, परीक्षा निरस्त। तो हृदय सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन परिसर ऋषिकेश में परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहाँ स्नातक स्तर पर द्वितीय सेमेस्टर की भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के सवाल पूछे गए, जिस पर छात्रों ने आपत्ति जताई। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 31 मई तक होंगे ऑनलाइन पंजीकरण। तो प्रदेश के शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से आयोजित की जाएगी। नव प्रवेशित छात्र छात्राएं आगामी 31 मई तक स्नातक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। मॉडल्स ने दिखाए हुनर। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तिथियां टकराई। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और HNB उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी की नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तिथि टकरा गई है। यह टकराव हाल में एम्स की ओर से अपनी तिथियों में बदलाव के कारण पैदा हुई है। महिलाओं के लिए कोर्स चलाएगा मुक्त विद्यालय। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा लेने वाले 90,000 से अधिक विद्यार्थियों में से 65% महिलाएं हैं। मां की हत्या के दोषी बेटे व बहू को आजीवन कारावास हुई। 24 मई को रिस्पन्ना का निरीक्षण करेगी संयुक्त टीम।
मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए कांग्रेस का नगर निगम में धरना प्रदर्शन। घर से चोरी संरक्षित पशु के 200 मीटर दूर मिले अवशेष, हंगामा। तो प्रेमनगर क्षेत्र के आर्केडिया में घर से चोरी संरक्षित पशु के 200 मीटर दूर अवशेष मिले हैं। इसकी जानकारी मिलने पर कई लोग वहां पहुंचे और रोष जाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने आरोपियों को 4 दिन के भीतर गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर हंगामा शांत कराया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति समेत 4 के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया। विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, दंपति पर मुकदमा हुआ। डीजे चेतस के गानों पर झूमे छात्र। तो ग्राफी केरल डीम्ड यूनिवर्सिटी में ग्राफेस्ट 24 का हुआ आगाज। डीजे एबी ने भी मचाई धूम। आरटीओ की जांच में 35 वाहन चालकों के चालान किए गए। तो देहरादून से खबर आई है। गंगा संगम पर 100 मीटर के दायरे में फोटो खींचने पर रोक लगी। कई मकानों में घुसा मलबा, 2 सड़कें बही। मां ने नहीं छोड़ा अधीरा का हाथ, खींच लिया गुलदार के जबड़े से। तो श्रीनगर के श्रीकोट क्षेत्र में गुलदार के हमले में घायल 4 साल की अधीरा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अधीरा का उपचार एम्स के ट्रामा सेंटर के रेड जोन में चल रहा है। यहाँ उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। अधीरा पर जब गुलदार ने हमला किया था तो मां मीना ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। कई मकानों में घुसा मलबा, 2 सड़कें बही। तो अतिवृष्टि से थलीसैंण और बेजरो के बीच NH व बेजरो पोखड़ा मार्ग पर 30 मीटर हिस्सा धंसा। ग्रामीण बोले 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से नदी नाले गदेरे आए उफान पर, एक बाथरूम बहा। बकरी बेचकर नहीं दिया हिस्सा तो कर दी हत्या। तो थराली पुलिस ने किया एरेठा गांव के भजन राम की मौत का खुलासा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। नगर में मिला छद विच्छद शव, गुलदार के हमले की आशंका। तो गोपेश्वर से खबर आई है। नगर क्षेत्र गोपेश्वर में बुधवार सुबह एक व्यक्ति का छद विच्छद शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति को गुलदार ने मार डाला। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं खबर है पौड़ी से युवक पर भालू ने किया हमला, घायल। तो बकरी चराने गए एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया। घायल युवक को परिजनों ने CSC घंडियाल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। होटल में दिखे 3 सांप, एक 8.5 फीट का पकड़ा गया। तो नई टीवी से खबर आई है। बोराड़ी स्थित बस अड्डे के समीप एक होटल परिसर में एक साथ 3 सांप मिले। अलकनंदा नदी में मिला महिला का शव। तो कोतवाली पुलिस को GVK डैम के पास अलकनंदा नदी में एक शव मिला। श्री हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना। जनपद चमोली स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 25 मई को खोले जाएंगे। बुधवार को ऋषिकेश में यात्रा का आगाज लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब से किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। उन्होंने पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे को रवाना किया। देश का प्रथम गांव माणा बना हुआ है गुलजार। तो बद्रीनाथ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु माणा गांव भी घूमने पहुंच रहे हैं। यहां भीम पुल, गणेश व ब्यास गुफा, प्रथम चाय की दुकान में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। गांव से पहले सड़क पर लगे साइन बोर्ड के सामने सेल्फी भी ले रहे हैं। बद्रीनाथ धाम टोकन सिस्टम लागू, फिर भी 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। यात्रियों को फर्जी पंजीकरण थमाकर टूर ऑपरेटर और ठग ऐंठ रहे हैं रकम। यमुनोत्री धारा 144 और दर्शन की 60 मिनट तक सीमा का विरोध किया। केदारनाथ मोबाइल चोरी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए। गेट और वन वे सिस्टम के विरोध में व्यापारियों ने बंद रखा बाजार। तुंगनाथ में 13 दिन में 18,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। विश्वनाथ मंदिर में भक्ति के साथ करियर भी संवारेंगे युवा।
नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तिथि टकराई, छात्र हो रहे परेशान। शूटिंग प्रतियोगिता में मजबूत पकड़ व एकाग्र मन होना जरूरी। तो एसएसबी की केदार फायरिंग रेंज में उत्तराखंड पुलिस की 20वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय राइफल, रिवॉल्वर एवं पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करण सिंह नगनियाल व आयोजक सचिव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने निशाना साधकर प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। छात्र संघ वार्षिकोत्सव में कलाकारों ने दी प्रस्तुति। द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में पूछे गए चतुर्थ के सवाल परीक्षा निरस्त अब 27 मई को होगी। बात करता है जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो एनडीए एंड एनए सेकंड परीक्षा 2024 के 404 पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जून रखी गई है। भारतीय थल सेना में निकली भर्ती, तो 90 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड में 64 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक के 108 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रिसर्च ऑफिसर के 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अपर राजीव नगर में 20 दिन बाद आया पानी, तो 60 से अधिक घरों में ठप थी पेयजल आपूर्ति। बाहर का कूड़ा निगम क्षेत्र में फेंका, 1 लाख का जुर्माना लगाया। तो देहरादून से खबर ही है। एक फ़ोन पर होगा रसोई या गैस उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान। तो गैस एजेंसियों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय ने नंबर 9927955576 जारी किया है। उपभोक्ता इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। मां की हत्या के दोषी बेटा बहू को आजीवन कारावास। तो बुजुर्ग मां के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बेटा बहू को संपत्ति से बेदखल किया, तो उन्होंने मां की ही हत्या कर दी। महिला के दामाद ने पुलिस से शिकायत कर हत्या की आशंका जताई, तब जाकर जांच शुरू हुई। वर्ष 2021 के इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिका ने बेटा बहू को दोषी पाया। दुकान में सांप निकलने से हड़कंप मचा। सूरत हाल रोडवेज में हर काम का जिम्मा अस्थायी कर्मचारियों पर। तो यूपी से अलग होने पर मिले थे 7000 कर्मचारी, 2200 रह गए स्थायी। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी शुरू हुई। नौकरी का झांसा देकर ठगने के आरोप में दंपति पर मुकदमा दर्ज किया गया। मिनिस्ट्री संवर्ग को अनिवार्य तबादले से मुक्त रखें। विकसित देश भी हमारी तरक्की से अचंभित। अल्मोड़ा जल जीवन मिशन के कामों की जांच बैठी। उत्तराखंड नहीं सुधर रही दवा की गुणवत्ता। रामपुर तिराहा कांड में सीबीआई ने कोर्ट में पेश की 28वीं गवाह। चिन्याली श्रवण के बड़े थी में शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। पोखरी में भालू के हमले से युवक घायल हो गया। श्रीकोट में गुलदार के हमले में गंभीर घायल बच्ची एम्स में भर्ती हुई। टीआईडीसी लोक निर्माण विभाग के बीच एमयू हुआ। दुर्घटना में 1 की मौत, 3 घायल। तो उत्तरकाशी से खबर है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुक्की टॉप के पास एक वाहन बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। देवाल में हत्या का आरोपी युवक का घर से गिरफ्तार किया। टीआईडीसी में एमडी ने हाइड्रो परिसर का निरीक्षण किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्यों से मांगा जवाब। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को जनपद के अनेक स्कूलों में प्रधानाचार्य के साथ ही उप खंड शिक्षा अधिकारी की बैठक ली। बस्तियों के समर्थन में कांग्रेस का कूच। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सुनवाई पूरी हुई। प्रतिबंधित जगह कूड़ा डालने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हेमकुंड साहिब के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू हो गई है। आस्था ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब यात्रा का आगाज हुआ। एम्स एक और डॉक्टर से की गई थी छेड़छाड़। तो एम्स में महिला चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी नर्सिंग अफसर से बुधवार को भी पूछताछ की। पुलिस जांच में सामने आई कि आरोपी ने एक और महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की थी, लिहाजा पुलिस अब गहन छानबीन में जुट गई है। नकल मामले में डॉक्टर और छात्र पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार। जागेश्वर में राम जन्म का मंचन रामलीला शुरू हुआ। एसएसजे में आंतरिक परीक्षाएं 3 जून से होंगी।
अंतिम सेमेस्टर की मौखिक परीक्षा 24 को होगी। स्वामी विवेकानंद ने दिलाई आध्यात्मिक रियायती। वाहन दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। एसएसजे में 1462 ने दी परीक्षा। अल्मोड़ा के सड़क निर्माण पूरा करने का शासन को आदेश। बारिश शुरू होते ही आफत, पुल बहा, सड़कें बंद। तो धारचूला से खबर आई, काली नदी का जलस्तर बढ़ने से आपदाग्रस्त खोतिला में तटबंधन निर्माण रोका। डीडीहाट में 18, पिथौरागढ़ में 16 mm बारिश हुई। टनकपुर में शारदा नदी की बाढ़ में 3 ट्रैक्टर फंसे। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद 5 सड़कें बंद हो गई। शारदा घाट बैराज मार्ग का काम शुरू हुआ। बारिश से बढ़ा नदियों का जल स्तर। 5 घंटे में डोली से अस्पताल पहुंची बीमार। तो चंपावत से खबर आई है। ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब यात्रा का आगाज हुआ। हाई वोल्टेज से घरों में लगे बिजली के उपकरण फूके। तो विकासनगर से खबर आई है। छेड़छाड़ के मामले में एम्स में बिठाई जांच। स्पा सेंटर संचालक को किया ब्लैकमेल। सीसमबाड़ा से लौटाए कूड़े के वाहन। पिथौरागढ़ में ई रिक्शा संचालन जल्द नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। वहीं खबर चंपावत से नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा हुई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुगरा 100 को दोबारा खोलने की मांग की गई। स्लो साइकिलिंग में नियति प्रथम रही। समस्या गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही ट्रेनों की सीटें फुल हो गई हैं। राठी हत्याकांड का चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ। नेपाल सीमा के प्रहरी भी फोन पर कर सकेंगे अपनों से बात। पिथौरागढ़ के गांवों में पानी को प्रदर्शन। पेयजल संकट 92,000 की हुई विभाग की कमाई। हल्द्वानी में 2000 से ज़्यादा वनस्पति संरक्षित। रीठा साहिब गुरुद्वारे के जोड़ मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। लोकसभा चुनाव के 5 सीटें जीतने का दावा। हाईकोर्ट शिफ्टिंग का पूर्व सैनिकों ने विरोध किया। केंद्रीय सेवाओं से मिलेगा ईडब्ल्यूएस श्रेणी का आरक्षण। वन विभाग में ज़्यादा तनख्वाह और पेंशन भुगतान की जांच के आदेश दिए। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के स्नान पर आज भारी वाहनों की नो एंट्री। दुष्कर्म के आरोपी को 1 माह बाद गिरफ्तार किया। तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। युवती ने 20 अप्रैल को आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। गंग नहर में पानी बढ़ने से गंगा के घाट डूबे। बैंक कर्मी बताकर 40,000 रुपये की ठगी की गई। 20,000 लोगों को नहीं मिला पानी। बिजली कटौती रोकने की मांग उठाई। तो हरिद्वार से खबर रही है। वही खबर है अल्मोड़ा से चौखुटिया में बारिश ने छीना चैन दुकानों में घुसा मलबा। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर मलबा आने से यातायात थमा। कांडा कपकोट और दून नागुरी में झमाझम बारिश हुई। अल्मोड़ा कैंट परिसर में पेड़ गिरा, बड़ा हादसा टला। 1 सप्ताह से बिजली गुल होने से आक्रोश है। मां के प्यारे बेटे और बहू को आजीवन कारावास हुई। 1.5 करोड़ के घपले में 2 कर्मचारी निलंबित। तो लाल कुआं से खबर रही है। आज से शुरू होंगे सिलेक्शन मैच। रुद्रप्रयाग समेत 7 जिलों में आज बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के 7 पहाड़ी जिलों में आज बारिश हो सकती है, जबकि 6 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार को मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान जारी किया गया है। 4 धाम में भी 3 दिन तक हल्की बारिश की संभावना है। अल्मोड़ा में जनजीवन मिशन के कार्यों की जांच बैठी। उत्तराखंड में नहीं सुधर रही दवा की गुणवत्ता। आरोप साबित करें विधायक, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। बस्तियों को लेकर कांग्रेस का कूच। वन अनुसंधान केंद्र ने 2000 से ज़्यादा वनस्पति संरक्षित की। तबादला अर्जी निदेशालय नहीं भेजने के लिए चेताया। तो शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, सीधे स्वीकार नहीं होंगे आवेदन। परीक्षाएं 26 तक MBPG में होंगी। शिक्षकों की समस्याओं पर मंथन किया। तबादलों को लेकर आज होगी बैठक। तो LT शिक्षकों को तबादले में आ रही समस्याओं को लेकर आज राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल की बैठक होगी। बिजली लाइनों की मरम्मत के नाम पर अब शटडाउन नहीं होगा। CM की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ शिकायत। दून के दारणवाला थाने में मिली शिकायत पर पुलिस कर रही है जांच। बंजारावाला, मोहित नगर और राजीव नगर में पेयजल संकट।
जाग जाओ मानसून से पहले मौसम बना मुसीबत। तो तेज़ गर्मी के बीच बुधवार को पहाड़ी इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने मानसून को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। हल्द्वानी में दिन में तपिश, शाम को अंधड़ से आफत। भीमताल झील में सिल्ट निकालने को भेजा प्रस्ताव। पिथौरागढ़ में 5 सड़कें हुई बंद। भीमताल में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब हुई। मतगणना के लिए अफसर कर्मियों ने किया पूर्वाभ्यास। चोरी की लकड़ी पर वन विभाग निगम में ठनी पूर्व प्रधान फंसा। कोसी नदी क्षेत्र में घूमने, नहाने और पिकनिक मनाने पर रोक लगी। पीली कोटी में गैस सिलेंडर फटने से 4 झुलसे। तो हल्द्वानी से खबर रही है। फराटा भरने में 20 डीएल निरस्त करने की सिफारिश की। डीलरों को पूरा कोटा नहीं, लोगों के राशन में कटौती। अलकनंदा नदी की राफ्टिंग गंगा में की जाए शिफ्ट। दून अस्पताल में गर्मी से मरीज बेहाल हो रहे हैं। रोग के बावजूद फल पकाने में इस्तेमाल हो रहा कैल्शियम कार्बाइड। अवैध निर्माण पर एमडीडीए ने जारी किया 150 नोटिस। पहाड़ में बरसे बदरा, राजधानी को बूंदाबांदी से करना पड़ा संतोष। वन विभाग के आदेश पर आक्रोश, मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। नर्सिंग अधिकारी की सेवा समाप्त करने की मांग पर अड़े चिकित्सक। गंगा में डूबे मेरठ निवासी अंकुश का शव बरामद हुआ। बाबा केदार के दर्शन को 25 किलोमीटर की दूरी पैदल नाप रहे हैं तीर्थयात्री। चारधाम यात्रा मार्ग पर 1822 वाहनों का चालान, 37 सीज किए गए। अब भूकंप और बड़ी धरातली हलचल की भविष्यवाणी होगी संभव। तो रेडान गैस के रिसाव और भूकंप के बीच संबंध को खोजा। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान को मिली बड़ी सफलता। धरातल पर नहीं नजर आ रहा कचरा प्रबंधक। गुलदार संभावित क्षेत्रों का चयन कर लगाए नाइट कर्फ्यू। नाकामी छिपाने को अधिकारी ले रहे आचार संहिता का सहारा। तो चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में आई कठिनाइयों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन के रवैये पर प्रश्न उठाया है। झूठ और भ्रम की राजनीति पर उतर आया है विपक्ष। गुलदार के हमले में घायल बच्ची को एम्स रेफर किया गया। शराब की उप दुकान खोलने का विरोध किया। गर्मी का सितम, डायरिया व पेट दर्द के मरीज बढ़ रहे हैं। आधी अधूरी तैयारी, आखिर कैसे बाँचे छात्रों की शैक्षिक कुंडली। तो हर छात्र का बनना है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। महिला से छेड़छाड़ मामले में पीड़िता ने दर्ज कराए बयान। एनएच पर 2 घंटे थमी रही वाहनों की रफ्तार। चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहनों की सीमित आवाजाही को लगेंगे गेट। मुख्य सचिव ने सभी राज्यों से कहा बिना पंजीकरण न भेजें तीर्थयात्री। भीषण गर्मी से दिल, दिमाग सहित 7 अंगों को खतरा। बढ़ा जान का जोखिम। ट्राला ने टैक्सी को मारी टक्कर, 11 यात्री घायल हो गए। तो बद्रीनाथ धाम में यात्रा कर लौट रहे थे सभी यात्री। चालक गंभीर रूप से घायल, एम्स रेफर किया गया। वहीं उत्तरकाशी से खबर रही है, दुर्घटना में 1 की मौत, 3 लोग चोटिल। तो गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप के पास एक लोडर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। श्रीनगर से खबर है, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर में 1 जख्मी हो गया। पॉलिथीन के उपयोग पर 10 दुकानदारों का चालान किया गया। तो नरेंद्र से खबर रही है। बाढ़ क्षेत्र व रिवर बैंड में 15 दिन में हटवाएं अतिक्रमण। गंगा में पूजन सामग्री नहीं फेंकने दें। 8 सफाई निरीक्षक, 36 नायक बदले। तो हरिद्वार से खबर रही है। कॉलेजों की लापरवाही से 1400 छात्रों के वजीफे पर फिरा पानी। सिलेबस से बाहर आए पेपर को देख के उड़े छात्रों के होश। रोडवेज बस चालक से मारपीट, अगवा करने की कोशिश की गई। 1 करोड़ की अनियमितता में 2 समितियों के सचिव निलंबित हुए। दंपति सहित 3 को लाठी डंडों से पीटा। तो हरिद्वार से खबर रही है। गन्ने के खेत में 360 किलो मांस बरामद हुआ। आरोपी फरार, मौके से मोबाइल और कटान के उपकरण बरामद हुए।
रोडवेज की बसें 1500 होमगार्ड को लेकर दिल्ली रवाना हुई। मलबे से हाईवे 3 घंटे रहा बंद। भीमताल में सड़कें बनी लबालब।